कहते हैं जीवन में जब तक सोना नहीं है, जब तक सोना नहीं है तब तक आहार नहीं है, जब तक सोलह कारण भावना नहीं है तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है। इसे दोनों हाथों को जोड़ करके भावना भाव कि आज एक ऐसा अवसर तुम्हें मिला है पाश्चात्य भगवान के चरणों में बैठने का। हाथ जोड़िए। ओम नमः सिद्धेभ्यः तुमसे दागी अपनी शरण आज से जी संकट हमारा निस्सित तुमको जपो हाथ जीवन सारा तेरे चरणों में बीते हमारा। मैटो जी संकट हमारा। तुभ्यं नमस्ते भुवनाय तुभ्यं नमः क्षितिकरामणभूषणाय तुभ्यं नमः श्री जगतापतेश्वराय तुभ्यं नमो चिन्मो नदीशोषणाय। भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, चारुक्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, प्रणाम सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। अभी दादा जी ने बहुत अच्छी बात कही, संत साधु इतनी जय करा तोची की दिवाली दशहरा। मंदिर की प्रतिष्ठाएं होती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, मंदिर के प्रोग्राम होते हैं, उस समय गिने चुने लोग आते हैं। लेकिन जब कोई संत आ जाता है तब गिने चुने लोग नहीं, पूरी जैन समाज संत की आगवानी में शामिल हो जाती है। चौथे काल में जब तीर्थंकर चला करते थे उनके साथ कदम से कदम मिला के देख चला करते थे। लेकिन पंचम काल में जब संत चला करते हैं, संतों के साथ पीछे कदम से कदम मिलाकर यह श्रावक देव बनकर के अपने आप आगे विहार किया करते हैं। ये नादगांव है, नादगांव की माटी है। यहाँ पर जो भी आता है मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं आता है, नादगांव में आता है तो साक्षात नादगांव के तीर्थ स्थान के दर्शन करने के लिए आता है। नादगांव अपने आप नहीं तीर्थ स्थान है। यहाँ पर एक मूर्ति 100 साल पुरानी नहीं है, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 साल पुरानी मूर्तियां। और ऐसा जैन आगम में कहा जाता है जो मूर्ति 100 साल से 1 सेकंड भी पुरानी हो जाए वह स्थान मंदिर का स्थान नहीं तीर्थ स्थान बन जाया करता है। इसलिए मैं शनिवार को आया हूं तुम्हारा शनि मिटाने के लिए। ये सभी महाराज बैठे हैं, इसलिए भगवान से मैंने कहा हे भगवान पहले ऐसा पानी बरसाओ, ऐसा पानी बरसाओ, बिजली के साथ बरसाओ जिससे इनके घर में बिजली ना आए। ऐसा पानी बरसाओ। याद रखना जब पानी बरसता है, जब पानी बरसता है सड़क साफ हो जाती है। जब पानी बरसता है सड़क साफ हो जाती है। जब संत की वाणी बरसती है तो लोगों के मन अपने आप साफ हो जाया करते हैं। संत की वाणी से ही लोगों का मन साफ होता है। पानी तो तन को साफ कर देता है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मन की परेशानी है। एक ही शिकायत है, महाराज जी मन नहीं लगता है। नादगांव में अकेले रहते हैं, थोड़े महाराज जी आते रहे, थोड़ा मन लगा रहे,
कब तक घर में रहे, थोड़े घर से बाहर निकलने का मौका महाराज जी के आने के बाद ही मिलता है। साधु के साथ रहने के बाद ही कुछ धर्म की बातें सीखने को मिला करती हैं। कितना समय हो गया लोग यहाँ इंतजार करते रहे, हमारे नूतन भाई, नूतन का नाम दिया तो लाइट आ गई। हर बार आके की बात कहते हैं महाराज जी नादगांव कब पधारोगे। मैंने कहा नादगांव मेरे लिए वरदान साबित हुआ है। जब मैं नादगांव आया था तो मुनि महाराज बन के आया था, अब मैं नादगांव भक्तमर वाले बाबा आचार्य प्रणाम सागर बन के आया। हमारा तो यहाँ से प्रमोशन हुआ है, अपन भी चाहते हैं यहाँ जो पीछे गुड़िया बैठी हैं इनका भी प्रमोशन होना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 16 साल पहले थे ही नहीं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 16 साल पहले स्कूल में थे, अब कुछ ऐसे बच्चे हैं 16 साल के बाद उनके बच्चों के बच्चे हो गए। लेकिन दादाजी में कोई चल नहीं आया, वही पंडित जी सेम टू सेम, वही मुस्कुराहट। ये आनंद की यात्रा है। मैंने भी सोचा चलो आज शनिवार को चलते हैं नादगांव में, शंखनाद होना चाहिए। जाओ विचार करो, सोचो मुझे कहाँ जाना था, लेकिन इस महाराष्ट्र की माटी की इच्छा तो और कुछ थी। उस महाराष्ट्र की माटी की इच्छा थी कि प्रणाम सागर का अब इसी महाराष्ट्र में ही चातुर्मास होना चाहिए। जैसा पुण्य जागा तो मैं चाहता हूं 2025 इतिहास के पन्नों पर भक्तामर के नाम से लिखा जाए। एक ही मेरी भावना है कि एक छोटे छोटे बच्चे जिनको माँ ने बचपन से नमोकार सुनाया, नमोकार सुना सुना के एक ही शब्द कहा, बेटा मैंने तुम्हारे कान में नमोकार सुनाया है, जीवन भर नमोकार के साथ रहना। ये प्रणाम सागर तुम्हें भक्तामर सुना सुना के यही कहना चाहता है कि बेटा मैं भक्तामर सुना रहा हूँ, पारसनाथ भगवान के भक्त बनके अमरता की यात्रा करते चले जाना, जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाए। याद रखना जब बच्चे पूना जाते हैं तो अकेले अकेले जाते हैं, किताबों के साथ जाते हैं, मुंबई जाते हैं तो अकेले अकेले जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ मम्मी जाए ना जाए, पापा जाए ना जाए, उन बच्चों के साथ भक्तम स्तोत्र के साथ जाना चाहिए, जैसे उन्हें पता चले, उन्हें लगना चाहिए कि मानतुंगाचार्य ने 48 ताले तोड़े तो कारागृह से बाहर आ गए कि बच्चे भक्तामर पढ़ते जाए, एक की क्लास तोड़ते 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 कॉलेज तक पहुंचते चले जाएं और कॉलेज की क्लास भी तोड़ दें, नौकरी तक पहुंच जाएं। इसी भावना के साथ नौकरी होने के बाद छोकरी भी चाहिए, वो भी ताला टूट जाए, छोकरी भी आ जाए, एक एक ताले अपने भक्तामर से टूटते चले जाए। ऐसी भावना के साथ आज आपके बीच आया हूं। सिर्फ रुकना तो बहुत समय तक था, लेकिन एक ऐसा टाइम टेबल बन गया कि मुझे यहाँ से कचनेर वाले बाबा के पास भी जाना है, देखना है कि वो बाबा आज खुले स्थान पर बैठे हैं, खुल करके बैठे हैं, और एक ऐसा मंदिर बनेगा पूरे दुनिया का, ऐसा मंदिर जो आज तक दुनिया में किसी जैन समाज ने ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा, वो बनेगा कचनेर वाले बाबा का। एक बात, दुनिया की एक ऐसी मूर्ति है कचनेर वाले बाबा, बाकी मूर्ति अखंडित होती है तो हम हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कचनेर वाले बाबा की मूर्ति तो अखंडित है। लेकिन आप देखो चमत्कार, जो मूर्ति आज हम अखंडित स्थापित करते हैं, लेकिन समाज मूर्ति स्थापना करके समाज को खंड खंड कर देता है। तो 13 वाले को, 20 वाले को, सबसे ज्यादा परेशानी तो बहुओं के साथ है। अब जो बहू नादगांव से एमपी में जाती होगी तो उसको कैसा लगता होगा, मैं कहां फंस गई, वहां तो सब कुछ करने को मिलता था, अब यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना? सही बात है ना? सही बात है। ऐसी हालत है हमारी बहनों की। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना
ये मूर्ति अखंडित है, लेकिन समाज को खंड खंड कर देती है। लेकिन एक अजमेर वाले बाबा का ऐसा चमत्कार है जो एक ही बात कहता है कि मैं भले ही खंड खंड बैठा हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरे समाज को अखंड करने का काम किया करता हूं। उस पारसनाथ बाबा ने पूरे समाज को अखंड कर दिया है। आज एकता के साथ सारी दुनिया पारसनाथ बाबा के पास जाती है। यहाँ पर भी नांदगांव वाले पारसनाथ बाबा, क्या मूर्ति मुस्कुराती है। जहां मैं गया वहां मुझे पारसनाथ भगवान ही मिले। पता नहीं मेरे भगवान पारसनाथ से क्या नाता है। उन्होंने कहा मेरे नाम के आगे भी पा है, तुम्हारे नाम के आगे भी प्रणाम का पा है। तो ऐसी भावना के साथ आज आपके बीच में हूँ, यही आशीर्वाद देता हूँ। मिलजुल के रहें, आत्मीयता के साथ रहें। जैसे आज मूर्ति एक वेदी पर मिलके रहती है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी नांदगांव समाज एक मंदिर में ऐसे मिलके रहना चाहिए, तब जाके धर्म की भावना आकाश को छूती रहे। भले ही तुम्हारे व्यापार अलग अलग हो, परिवार अलग अलग हो, लेकिन पूजा पाठ के स्थान एक स्थान होना चाहिए, तब जाकर यह स्थान अपने आप के लिए पवित्र और पावन हो सकता है। बहुत जगह जगह मैंने परिवर्तन देखा, लेकिन नांदगांव में मुझे कोई परिवर्तन नहीं देखा। वही पुराना मंदिर, वही खिलखिलाते हुए भगवान, वही जैन समाज। इतना समय हो गया, अभी तक हमारे राजेश भाई मित्तल को बुढ़ापा नहीं आया। वही जवानी है, वही उनके भाव है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछूं या ज्यादा रुक जाओ तो कैसा लगेगा? देखिए सबकी भावनाएं हैं, तो रुकेंगे एक दो दिन। लेकिन मेरी इच्छा है, कोरोना काल में हमने सबसे ज्यादा